भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है जी, तो ऐसा बनेगा तो ये नंगा नाच करके विश्वगुरु बनेगा। रंग से। हिंदू धर्म में स्वर्ग में भी अप्सराएं गिनती की हैं जी 36 टुकड़े 40 टुकड़े जी, किनके हो रहे हैं? हिंदू लड़कियों के हो रहे हैं, सही बात, दूसरे के हो रहे हैं। बिल्कुल सही। रासलीला की जी। गोपिकाओं के साथ, क्या गोपिकाएं नंगी होकर नाचती थी वहाँ पर? अपनानी चाहिए। कोई धर्म नहीं कहता कि अश्लीलता परोसो। जी सही बात। अपनी पत्नी के साथ भी हम किसी पार्क में जी कोई असली हरकत नहीं कर सकते। कह रहे हैं बेहतर हूर मिल जाएंगी, तो इतने जिहादी पैदा हो रहे हैं तो बेहतर हूरों की गिनती लगा लो कितनी हो जाएगी। बिल्कुल। तक हमारा समाज, हिंदू समाज खुद नहीं जागेगा। जी, तो अब कब जागेगा? अब क्या चाहिए? और तो ये बॉलीवुड को पूर्ण इंडस्ट्री में बदल दिया जाए तब जाएंगे। अब पठान के संग हिंदू लड़की कहती है कि पश्चिमी लहर में बह रहा है हिंदुस्तान, जी मगर पश्चिम वाले रावण बनारस से पूरे जो है का साड़ी पहन के तिलक लगा के जी राधे राधे बहन बेटी है, चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, जी ये उन बुरके वालों की कोई बुरका उठवा के करता है। जी उनको भी करना चाहिए ना। जी। आज ये फिल्म अगर परिवार देखेगा, यहाँ बाप बैठा हुआ है, माँ बैठी हुई है, बहन बैठी हुई है, भाई बैठे हुए हैं, जी तो उसमें क्या मैसेज जाएगा? कला का विरोध नहीं कर रहा हूँ जी भाई, कला करना कलाकार का काम है, जी बिल्कुल। मगर अश्लीलता। हेलो नमस्कार, राम राम दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल जी न्यूज़ में, गोवर्धन न्यूज़ में। मैं आपको आज एक ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगा जो एक राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, शिवसेना से हैं, जो उत्तर प्रदेश के सचिव हैं। और ये यहाँ जो मैं खड़ा हूँ अलीगढ़ है, अलीगढ़ के प्रभारी भी हैं। आप हैं मांगेलाल शर्मा जी, जो कि शिवसेना से हैं। जो आज हम बातें करेंगे वो चर्चा करेंगे जो ये मूवी है शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की, जो पठान मूवी है, उसका जो गाना है बेशरम। तो उसमें जो एक भगवा कलर का जो कंट्रोवर्सी चल रही है, विवाद चल रहा है कि हमारा हिंदू धर्म के उनको एक टारगेट किया जा रहा है, हमारे सनातनी धर्म को टारगेट किया जा रहा है। और एक तरफ है कि ये हो सकता है कि बीजेपी का या फिर किसी का प्री प्लान तो नहीं कि इस मूवी को फ्लॉप करने का, लेकिन इसके पीछे के कारण क्या है पूरे, कि क्या बॉलीवुड इसके पास कोई कंटेंट नहीं रहा जो सिर्फ एक उत्तेजक चीज़ों को सामने परोसती हैं दर्शकों को। बॉलीवुड एक वो जो युवाओं की और जो हमारे समाज के लिए एक आइडियल है, जो एक ये जो अभिनेता होते हैं, जो नेता होते हैं, ये आइकन होते हैं युवाओं के और हमारे समाज के लोगों के। लेकिन वही जब ऐसा कार्य करते हैं, वही जब ऐसे समाज के लिए करते हैं, क्योंकि समाज इनसे ही सीखता है, तो फिर इसका क्या असर पड़ता है ये आप मुझे बेहतर बताएंगे और मैं इनसे जानूंगा भी। लेकिन दोस्तों, ये जो आजकल चल रहा है, जो बॉलीवुड की कल्चर है, वो बिल्कुल मुझे लगता है कि एक पोर्न इंडस्ट्री की तरह उसकी ओर रुख कर लिया है। बिल्कुल ब्रा और पैंटी में हमारी एक्ट्रेस निकल कर आती हैं। ये क्या दिखाना चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं? ये हम जो संस्कृति, अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, किस तरफ बढ़ रहे हैं, पे क्या राय रहेगी आपकी? जो आप देख रहे हैं कि विवाद चल रहा है, और पठान मूवी में जो एक गाना है बेशरम रंग, तो इसमें रंग को भी इन्होंने बिल्कुल एकदम उसको चिन्हित किया है और बेशरम भी बोला है। तो रंग मतलब ये भगवा कलर का जो एक पटका सा उसने लपेट रखा है दीपिका पादुकोण ने, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, उसके ऊपर क्या कहना है, ये जितना खान बंधुए हैं जी, ये सब जिहादी मानसिकता। जी पहले भी कहा था कि मेरी पत्नी कहती है कि भारत रहने लायक नहीं, भारत में इनको वो नहीं है, सुरक्षा रहने लायक नहीं है। जी आज उसी पत्नी से तलाक हो गया इसका, जी नहीं है जी 60 साल की उम्र को होने को आया, जी ये जिहादी इसको लड़ा रहा है। जी इसको लड़ा रहा है, किससे? इसको लड़ा रहा है। और दीप का पाचौन कोई साधु संत है जो कि वो लंगोटी पहने हुए है, जी, या इतना बड़ा जो है काश की लंगोटी पहने हुए है तो उसकी जांघों को लेके वो जगह उठा रहा है। जी ये बॉलीवुड की संस्कृति नहीं है, जिसमें पृथ्वीराज कपूर, जी, सुनील दत्त। जी बॉलीवुड की संस्कृति क्या रही है? बॉलीवुड की संस्कृति, पहली बात मैं अपने बारे में परिचय दूं, जी, शिवसेना का प्रदेश सचिव होने के साथ साथ प्रभारी हूँ यहाँ का, जी, और राष्ट्रीय कलाकार नौटंकी। जी, मैंने अपने कार्यक्रमों द्वारा सैकड़ों मंदिर स्कूल बनवा दिए। जी, इसलिए नौटंकी को बॉलीवुड की नानी अम्मा कहा जाता है। जी, जितनी इसको यहीं से बनकर निकलते हैं, यहीं से निकली है, नौटंकी से निकली ये, जी, छोटे छोटे कलाकार यहीं से सब निकले, यहीं से निकले। आज अश्लीलता परोसी जा रही है। जी, अश्लीलता कौन परोस रहे हैं, जी, क्यों परोस रहे हैं, क्या चाहते हैं, जिन्हें हम आइडियल मानते हैं? ये कौन से जिहादी हैं? जी, मुस्लिम बुरकों में लड़की रहती हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। और दूसरी तरफ
एक अपने फिल्म में जो है का वो लंगोटी वगैरह जांघों पर हाथ लगा के वो समाज में अश्लीलता बरस रहे हैं जी, अश्लीलता बरस रहे हैं। सबसे बड़ा मामला ये है कि शाहरुख खान पहले ही कई मुद्दों पे भारत विरोधी मानसिकता लिए हुए है, प्रकट कर चुके हैं भारत विरोधी। समाज विरोधी मानसिकता इसकी है। जी इसने कमाया है, हमने नहीं कमाया, जी, इसने कमाया है भारत देश से ही। भारत से कमाया है, सब हिंदुओं से ही कमाया है। जी, ये हिंदू समाज ने ही इनको किंग, तो इनकी तो धर्मनिरपेक्षता की छवि होनी चाहिए ना, क्योंकि ये तो समाज के लिए एक उदाहरण पेश करते हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है जी, जब भारत रहने काबिल नहीं है सही बात। तो कहाँ से साबित तो होता है? धर्मनिरपेक्षता तुम भारतीय कहाँ से आ गए? साबित कहाँ से होती है फिर? धर्मनिरपेक्षता कैसे बोलोगे? जी तो सबसे बड़ा मैटर ये है कि आज मैं उस कला का विरोध नहीं कर रहा हूँ जी भाई, कला करना कलाकार का काम है, जी, बिल्कुल। मगर अश्लीलता अपनी सभ्यता को बचाने का है हमारा काम। आज ये फिल्म अगर परिवार देखेगा, जहाँ बाप बैठा हुआ है, माँ बैठी हुई है, बहन बैठी हुई है, भाई बैठे हुए हैं, जी तो उसमें क्या मैसेज जाएगा इसमें? जी जी, सही बात है। क्या देख सकते हैं बिल्कुल नहीं कि देखने एक लायक नहीं। तरह लंगोटी लगा के दीप का पात कौन जी नहीं है, और वो जांग पर हाथ रख के वो जो है ऊपर उठा रहा है, जी ये क्या समाज देखेगा? जी, क्या लब जिहादी पैदा नहीं होंगे इससे? बिल्कुल सही बात। ये लब जिहाद करवा रहा है, सबसे बड़ा लब जिहादी ये है। और भारत की संस्कृति रही है कि स्त्री को पूजनीय माना जाता है, पहली बात ये है, अंग प्रदर्शन नहीं कराया जाता। हम ये नहीं कहते हैं बहन बेटी है, चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, जी ये उन बुरके वालों की कोई नहीं बुरका उठवा के करता है, जी उनको भी करना चाहिए ना। जी, नहीं तो अगर वो करेंगे तो उनके तो मुस्लिम धर्म में फतवा जारी हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हिंदू हमारा कमजोर है ना, कुछ कहते नहीं, आवाज नहीं उठाते हैं। फतवा जारी हो जाएगा तो हो जाने दो, ये धर्म निरपेक्ष है ना, समाज बाइकआउट कर सकता है। तो बाइकआउट ये सही है? बिल्कुल सही है। पहली बात तो ये जितने खान बंधु हैं, जी आमिर खान हो, जी किसी पार्टी से ये चमचे बने हुए हों, जी जी कोई पार्टी इनको बचा रही है, जी, कोई पार्टी इनको दे रही है, सबसे गलत चीज़ है। सबसे बड़ी भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है, जी तो ऐसा बनेगा तो ये नंगा नाच करके विश्वगुरु बनेगा रंग धड़ंग से? हैं? जी जी, तो बात ये तो ठीक रही कि एक सामुदायिक हुआ कि मतलब एक मुसलमान वो अपनी सोच व्यक्त करते हैं, इनको होना चाहिए धर्मनिरपेक्ष, लेकिन ये एक समुदाय के प्रति अपनी फेवर को प्रदर्शित करते ही आए हैं शुरू से ही। लेकिन अब यहाँ बात यहाँ ये उठती है कि हमारे समाज में जब ऐसी हमारी हिंदू भी एक्ट्रेस हैं जो हैं बॉलीवुड में, लेकिन वो भी ऐसी अश्लीलता परोस रही हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए ये बॉलीवुड जो इस समय अपनी चरम सीमा पे है, या फिर बाइकआउट आप देखते हैं कि आए दिन हर मूवी का बाइकआउट हो रहा है समाज में, तो ये सही हो रहा है? और ये हमारा हिंदू एकत्रित क्यों नहीं होता इस चीज़ के खिलाफ? हमें चाहिए क्या? हमें मसाला चाहिए, या फिर ये नंगी तस्वीरें चाहिए, या फिर नंगी वीडियोस चाहिए? नहीं, ऐसा है, जो हिंदू एक्ट्रेस हैं जी, वो पैसे के लोभ पे, तो अपना जिस्म बेच देंगे? अरे इस फिल्म इंडस्ट्री में जी शिवसेना मुंबई से ताल्लुक़ रखती है, जी और बॉलीवुड के गॉडफादर थे बाला साहब ठाकरे, जी तो हमें तो हर हिस्ट्री इन कलाकारों की मालूम है। जी जब ये पहली इसकी फिल्म आई थी पद्मावती, जी, आई थी, उसका भी विरोध हुआ था, उसका विरोध हुआ, क्षत्रियों ने दीप किया। का पात कौन। जी अब एक पत्नी हो के और वो नंगा नाच कर रही है, तो मैं इसके लिए क्या कह सकता हूँ? उनके माँ बापों को, उनके परिवार को, फिल्मों के और उनके पतियों को। तो ये कमी कहाँ है? ये समाज किधर जा रहा है हमारा? चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कुछ भी हो, लेकिन ये जा कहाँ रहा है? नहीं, हम ये कहते हैं, ऐसी मूवीज को हम बढ़ावा देते हैं, या फिर देखना भी ऐसी चीज़ों को पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पे भी ऐसी चीज़ें देखते हैं। आजकल दुनिया कहती है कि पश्चिमी लहर में बह रहा है हिंदुस्तान, जी, मगर पश्चिम वाले यहाँ खुद साड़ी पहनते हैं, अंग्रेज आके पूरे मथुरा, कपड़े वृंदावन, बनारस काशी। पूरे जो है का साड़ी पहन के, जी। तिलक लगा के जी राधे राधे करते रहते हैं। जी, सही बात है। वो हमारी संस्कृति अपना रहे हैं, जी, अपनी संस्कृति छोड़ के हम संस्कृति अपना रहे हैं, और हमारे जो है का ये कलाकार पैसे के लोभ में ये अपना रहे हैं पश्चिमी संस्कृति। जी, तो जो संस्कृति यहाँ पे अपना रहे हैं, जो हमारा समाज है, क्या समाज है, आज यही मैटर होता। जी। आज रासलीला की जी गोपिकाओं के साथ क्या
गोपिकाएं नंगी होके नाचती थी वहाँ पर। सही बात, हम्म? बिल्कुल सही बात। आज चीज ये है कि हमें अपनी संस्कृति, अपने पुराने तो आदर्श, अपनी संस्कृति और अपने नाट्य से, मतलब जो ये जितने भी चैनल हैं जिन पे मूवीज और नाटक आते हैं, तो वहाँ से तो रामायण और भागवत और गीता तो ये सब चीजें हटा दी हैं। नहीं, अब नाटकों में भी यही, सीरियल में भी यही परोसते हैं अब कि उसने उसकी चुम्मा ले ली, या उसने उसको कपड़े उतार के वो शूटिंग कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आजकल ये रिवाज चल गया है, जी भेड़ चाल, जी चाहे वो देश विरोधी है जी, और देशभक्त चैनल, टीआरपी के लिए, टीआरपी के लिए देशभक्त चैनल भी ये नंगा नाच अश्लीलता ये दिखाने लगते हैं। तो समाज इसको स्वीकार कर रहा है फिर? नहीं, अब समाज को स्वीकार करे नहीं स्वीकार करे, मैं कैसे, मैं समाज का ठेकेदार तो नहीं हूँ, जी जी, मैं तो समाज से निवेदन ही कर सकता हूँ। लेकिन सरकार तो अपनी कहती है कि अपनी सभ्यता की प्रति जागरूक रहें, अब अपनी सभ्यता को अपनाएं। अब सरकार क्या कहती है, सरकार क्या कहती है, अधिकारी कितना पालन कर रहे हैं? लेकिन इस ओर कुछ ध्यान नहीं देते। नहीं, अधिकारी कितना पालन करते हैं सरकार की? जी, पालन कर रहे हैं? कोई अधिकारी पालन नहीं कर रहा है। जी जी, नहीं करते, तो जब जब दिखावा है। सब दिखावा है, जी वो जब तक हमारा समाज, हिंदू समाज खुद नहीं जागेगा, जी, तो अब कब जागेगा? अब क्या चाहिए और? तो ये इस बॉलीवुड को पोर्न इंडस्ट्री में बदल दिया जाए तब जागेंगे। अब पठान के संग हिंदू लड़की, जी, वो भी नंगा नाच, नहीं वो तो एक हमारा ये रहा कि कार्य है, हमारा नहीं कार्य क्षेत्र में रहा, लेकिन ये जो कार्य है नहीं, उसको लव हम जिहाद, नंगे होकर तो नहीं कर सकते ना। नहीं लव जिहाद, जी 36 टुकड़े 40 टुकड़े जी, किनके हो रहे हैं? हिंदू लड़कियों के हो रहे हैं, सही सही बात है, कि दूसरे के हो रहे हैं? बिल्कुल सही बात। ये अपने, अगर एक हिंदू लड़का अगर मुसलमान लड़की को एक जी जी, तो पूरे विश्व में हल्ला मच जाएगा, सब अत्याचार, सारी मुस्लिम अत्याचार कंट्रीज निकल के आ जाती हैं। निकल के बिल्कुल आ सही, जाएंगे, फतवा जारी होगा, बिल्कुल सही बात, सिर कलम कर दो, बिल्कुल सही बात, घर से जुदा कर दो। बिल्कुल क्या इनके अंदर ताकत है जुदा करने की? सही बात। जिस समाज में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे पैदा हुए हों, जी, हैं रानी लक्ष्मण जी पैदा हुए, उनके अंदर नहीं। उनको चैलेंज कर रहा है जिहादी मानसिकता वाले। जी जी, अगर हिंदू समाज के लड़के अपनी जिहादी मानसिकता पे आ गए जी, तो इनका अल्लाह मालिक है। फिर नहीं तो ऐसा करना नहीं है ना हमें भी, क्योंकि नहीं। जो ऐसा कर रहे हैं हमें इनके नहीं, अब क्या करेंगे? हिंदू समाज के बच्चों के लिए कहाँ तक समाज समझाएंगे? को जागरूक होना चाहिए, लेकिन कहाँ तक हम समझाएंगे हिंदू नहीं, बच्चों गलती तो को? हमारी है ना, गलती जो हमारा। हम अपने बच्चों को नहीं समझाते, ऐसे भटकने के लिए छोड़ देते हैं। तो अब बच्चे तो भटको जाएगा। अब ये जिहादियों को जवाब जिहादी से पने से देंगे, जी, जी। तो अब क्या समझाएं हम? जी, तो ये तो बात रहती है ना कि समाज में हम जब अपने बच्चों को कोई शिक्षा नहीं दे रहे ठीक तरीके से, तो फिर ये तो ब्लेम लगाना फिर गलत रहता है। शिक्षा ऐसा है कि 5 बच्चे हैं, 5 की अलग अलग मानसिकता है। जी, लेकिन सभ्यताएं तो हम अपनी बता सकते हैं। सभ्यता हम बता रहे हैं, मगर उनको ये भी कह रहे तौर हैं तरीके। कि कोई भी अपराध मत करो, तौर तरीके समाज में सब उसमें रहो। मगर जिहाद में कि सब हिंदू लड़की को जिहाद, लव जिहाद करो, बरगला लेते हैं, बहला कत्ल लिए। कर देंगे। एक वो गवाही दे रहा है आफ्ताब नाम का ये साला जो है का जिहादी, जी, कि मुझे 72 हूर मिल जाएंगे अल्लाह के नाम पे। अच्छा अबे 72 हूर कहाँ से मिल जाएंगे तुझे? अच्छा, उनकी, हाँ नहीं, उनकी मानसिकता भी यही है कि अगर मुझे उसको कर दिया तो 72 हूर मिल जाएंगी। जी, जी, जी। अबे तुझे 72 हूर जो है का कहाँ से मिल जाएंगी? बता 72 हूर कहाँ हैं? हिंदू धर्म में स्वर्ग में भी अप्सराएं गिनती की हैं। जी अब ये जिहादी साले, जी ऐसी भाषा उनको करना, जी, जिहादी साले कह रहे हैं 72 हूर मिल जाएंगी, तो इसमें जिहादी पैदा हो रहे हैं तो 72 हूरों की गिनती लगा लो कितनी हो जाएगी। बिल्कुल सही। अगर 10,000 इन जिहादियों ने मानसिकता कर दी तो 72 हूर के हिसाब से लगाई कितनी हूरों हो गई? बिल्कुल सही बात। पहली बात तो ये शाहरुख खान या सलमान खान या वो आमिर खान, जी इनके होश में आ जाए, इनकी सब देखे हैं हमने, जी जी, ये होश में आ जाएं, भारतीय संस्कृति को अपनाएं। जी। मुस्लिम धर्म भी नहीं कहता है कि अश्लीलता दो, नहीं, धर्म तो एक अपनी जगह है, लेकिन संस्कृति एक भारतीय है जो कि हम भारत देश में रह रहे हैं, वो इन्हें अपनानी चाहिए। कोई धर्म नहीं कहता कि अश्लीलता परोसो। जी सही बात। अपनी पत्नी के साथ भी हम किसी पार्क में जी कोई अश्लील हरकत नहीं कर सकते हैं, सही बात, वो भी एक कानूनी जुर्म है। बिल्कुल सही बात, अश्लील हरकत करना, बिल्कुल सही बात।
तो ये थे हमारे साथ शिवसेना के जो सचिव हैं, वो एक राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। तो दोस्तों बस इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप ऐसे ही अपनी सभ्यता के प्रति जागरूक रहें, अपने धर्म के प्रति जागरूक रहें, अपने देश के प्रति जागरूक रहें, कट्टर रहें अपने देश के प्रति। कोई भी देश आपके देश के खिलाफ ना बोल पाए। बस इतना सशक्त करें अपने देश को, इतना मजबूत करें अपनी आर्मी को। और जय हिंद, जय जवान, जय किसान दोस्तों।